हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुचे आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नो वीडियो प्रिपेरेसन करुचु से प्रीवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस करुचु जहाँकि आम एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल बर्तमान मैंने 2009 मसीहा आसी एजुकेशनल आउ जनरल अवेयरनेस यही टॉपिक पर जो सब क्वेश्चन आसाला तार कम्प्लीटली एनालिसिस वीडियो देखिए। आज क्लास नंबर 83 आ प्रीवियस क्लास जब देखी ना तेज ये प्लेलिस्ट को आप निश्चय देखूँ जो आपने 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन ये इग्नो बीट सहित इग्नो बीट प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन ये प्लेलिस्ट आपरे। तापर फ्रेंड्स देखी ना आपने 2009 मसीहा केमी क्वेश्चन आसाला ये क्वेश्चन उत्तर कमेंट करूँ। आउ यार पीडीएफ आपने आम टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। तो चलते एवं संपूर्ण क्वेश्चन को आलोचना करवा और यार उत्तर आपने कमेंट करूँ जहाद्वारा आमर एनालिसिस भल हे। तो क्वेश्चन नंबर 31 हु इज द फर्स्ट सत्याग्रही सिलेक्टेड बाय महात्मा गांधी टू लीड द पर्सनल सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट इन अक्टोबर 1940 यानी कि 1940 मसीहार जो पर्सनल सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट होता ये आंदोलन होता से समय गांधीजी क्या प्रथम फास्ट सत्याग्रही भाव में चयन करते। आप मैंने भिडियोटी पोज कर ऑप्शन देखु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले ए चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कहला ऑप्शन नंबर ए यानी कि विनोबा भावे। गांधीजी जी कि विनोबा भावे को फास्ट सत्याग्रही भाव में चूज करते चयन करते। इंडिविजुअल सत्याग्रही टू प्रोटेस्ट एगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट्स वार पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वार पॉलिसी बाहर करते ता विरुद्ध रे से सत्याग्रह यहाँ चूज करते। सी ये जो युद्ध चूज करते जो विनोबा भावे को चूज करते जो सत्याग्रह करते जो प्रतीक था सी नॉन वायलेंस आउ मोराल स्ट्रेंथ आकार रे सी यही सत्याग्रह करते फ्रीडम स्ट्रगल करते जो अहिंसा आउ मोरालिटी नैतिकता आकार से करते है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो क्वेश्चन नंबर 32 इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ व्हिच क्रॉप इंडिया हूँ जो क्यों क्रॉप रो प्रोड्यूसर रोची आउ कंज्यूमर भी रोचु लीडिंग माने से क्रॉप बहुल भाव में व्यवहार होची बहुल भाव में उत्पादन होची। तो ये ऑप्शन देची ऑप्शन देखिए आप मैंने यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले ए चलते सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन अच्छी यानी कि पल्स यानी कि डाली जातीय खाद्य जो आम प्रस्तुत हो विपुल मात्रा प्रस्तुत होता विपुल मात्रा व्यवहार हो। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड वाइटल फॉर प्रोटीन इंटेक इन द प्रोडोमिनेंटली वेजिटेरियन पॉपुलेशन यानी कि इंडिया रे बहुल मात्रा रे वेजिटेरियन लोक अच्छा माने जो मैंने शाकाहारी लोक अच्छा से प्रोटीन जोगे देवाई पल्स यानी कि डाली जातीय खाद्य एक मुख्य भूमिका नौची। तो इंडिया रे बहुल मात्रा रे डाली जातीय खाद्य प्रस्तुत हुए कंज्यूम ग्रहण करा जाए आउ इनपुट भी आवश्यक हेले इनपुट मध्य कराई थाए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु इज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमी इकोनॉमी रे क्या नोबेल प्राइज दिखाई जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पॉल क्रोगमैन जहाँ को 2008 मसीह अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे नोबेल प्राइज दिखाई हिज एनालिसिस ऑफ ट्रेड पैटर्न एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी आउ ट्रेड पैटर्न को से एनालिसिस करथिबारु प्राइज टी मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन Which of the following is the movement path of stars and planet around the sun यानी कि सूर्य चारिपटे जो पाथ गठन कर ग्रह माने आ तारा माने जो घूर जो नक्षत्र घूरुची किभली पाथ दे घूरुची सूर्य ये रहा चारिपटे जो ग्रह नक्षत्र घूरु ना तो किभली को प्रकार पाथ को प्रकार गतिपथ रोचे आप मैंने ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि एलिप्टिकल पाथ बनाऊँगी। तो प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन एलिप्टिकल पाथ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एज एक्सप्लेन्ड बाय केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन
କେପ୍ଲର ନିଜ ଲ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଥିଲେ ପ୍ଲାନେଟରୀ ମୋସନ୍ ଲ, ସେଥିରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହୁଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ତା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଘୁରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଏଲିପ୍ଟିକାଲ ପାଥ ଆକାର ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଆକାରରେ ସେମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, who is awarded by Booker Prize for Nobel the White Tiger, the white tiger ଏଇ ନୋବେଲ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ତ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଅରବିନ୍ଦ ଅଧିକା। ଅରବିନ୍ଦ ଅଧିକା ଯାହାଙ୍କୁ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା କେବେ 2008 ମସିହାରେ, କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଏକ ଡିବଟ ନୋଭେଲ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗର। ଏଥିରେ ସାଟିରିକାଲ କମେଣ୍ଟାରୀ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେ ଏଇ ବୁକ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ସାଟିରିକାଲ କମେଣ୍ଟାରୀ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ତାର ଇକ୍ୱାଲିଟି ରହୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଭେଦଭାବ ରହୁଛି, ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ରିଭର ମେକ୍ସ ଶିବସମୁଦ୍ରମ ୱାଟରଫଲ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ତାହା କେଉଁ ରିଭର ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତିଆରି କରୁଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କି କାବେରୀ। କାବେରୀ ନଦୀ ଯେଉଁଟାକି ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ ୱାଟରଫଲ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି, ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବନାଉଛି। ଆଉ ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ଟି, ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କି ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠାକାର ସିନେଟିକ୍ ବିୟୁଟି ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଜ୍ ଟୁ ରିଜାଇନ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ହି ଅର୍ ସି ରାଇଟ୍। ଦେଖି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ଯଦି ରିଜାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର୍ କାହାକୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସବମିଟ୍ ଦେୟାର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଟୁ ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁ ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ until a new one is selected। यानी कि ये मध्यस्तरीय प्रेसिडेंट आकार काम करती, यानी कि भाइस प्रेसिडेंट को से रेजिग्नेशन लेटर देवे, जहाँफल से इंटरिम प्रेसिडेंट आकार काम करें, सबकि मैनेज करेंगे जिते जाए जहाँ नुआ प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, क्वेश्चन नंबर 38, हु एस्टाब्लिश इंडियाज फास्ट वुमेन यूनिवर्सिटी। इंडिया प्रथम फास्ट वुमेन यूनिवर्सिटी महिला विश्वविद्यालय किए स्थापना करिसेंती, एमान भितरु आपने ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सঠিক उत्तर जानबा, जेटे कहला ऑप्शन नंबर बी यानी कि ढोंडो केशव कर्वे। ढोंडो केशव कर्वे जी कि एस्टाब्लिश करले फास्ट वुमेन यूनिवर्सिटी केबे एस्टाब्लिश करले 1936 मसीह। कौन पाई से वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने आउ को सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट करने से इंडिया रे यह को एस्टाब्लिश करथिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच सिख गुरु वाज हैंग्ड बाय द ऑर्डर ऑफ बादशाह रूलर जहांगीर। जहांगीर आदेश क्रमे क्यों सिख गुरु को फांसी दंडे दंडित दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सঠিক उत्तर जानबा, जोटा कहला ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जे थे 5th सिख गुरु, जहाँ को जहांगीर कौन करते फांसी दंड देते। कौन पाई देते, से 1606 मसीहा फांसी दंड देते, कहीं से कौन करते, से मना करदे जे इस्लाम धर्म ग्रहण करेंगे। से मना करदे से रागी जाई किए जहांगीर रागिकी फांसी दंडे दंडित करते। 1606 मसीह फांसी दिया जे कि 5th सिख गुरु थे
ମାର୍କିଂ ଏ ପାଇଭଟାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଶିଖ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ଶିଖ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଥିଲା। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯାଇକି ଜଣେ ଶିଖ୍ ଗୁରୁକୁ ହିଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଆଗା ଖାନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍, ଆଗା ଖାନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି यानी कि पुणे। आगा खान पैलेस जोटाकि बिल्ट इन 1892 is a historical monument in Pune where Mahatma Gandhi was imprisoned during the Quiet India movement। क्वाइट इंडिया मुवमेंट बेले महात्मा गांधी को सेठारे कौन करते मोर बंदी कर रखाई कौटारे आगा खान पैलेस ठारे आ जोटा केबे गठन होता 1842 मसीह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द ह्यूमन बॉडी आर, ह्यूमन बॉडी रे केतोटी क्रोमोजोम अच्छी? ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिकी आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले ए चलंतु सঠিক उत्तर जानबा, जोटा गला ऑप्शन नंबर सी यानी कि 46 टी अछि। ह्यूमन हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, टोटल हमर 46 टी रहला। 23 पेयर अनुसार रही which carry genetic material essential for growth development and functioning, जाकि हमरो ग्रोथ पाई डेवलपमेंट पाई आम कौन सब काम करवा आम स्किल केमती रहा यह निर्भर करे, यह डिटरमाइन करें। तो जेनेटिक कैरेक्टर सब ए इनक्लूड थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। व्हिच पेयर इज फॉल्स एमंग द फॉलोइंग, एम क्यों पेयरटी फॉल्स अच्छी यानी कि मिथ्या अच्छी? ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले ए चलतु सঠিক उत्तर जानवा, जोटा गला ऑप्शन नंबर डी यानी कि मार्स क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द वेनस। आमर आर्थ रो क्लोजेस्ट प्लैनेट कही मार्स। आर्थ रो क्लोजेस्ट प्लैनेट मार्स नुह, आर्थ रो क्लोजेस्ट प्लैनेट है वेनस है, मार्स नुह। तो मार्स इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ सन, भूल कहली, वेनस इज नॉट मार्स। वेनस होचे हमर आर्थ रो क्लोजेस्ट प्लैनेट ड्यूरिंग इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट जो घूर्ची अप्रोच तुलन में माने हमर सबुठ निकटतम ग्रह कौटा, जोटा गला वेनस यानी कि शुक्र ग्रह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ओजोन डे केबे सेलिब्रेशन होता है? इस ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिकी आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सঠিক उत्तर जानबा, जोटा गला ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 सितंबर रे वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेशन होता है। वर्ल्ड ओजोन डे इज कमेमोरेट टू साइन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987 टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम डिप्लेक्शन, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लेक्शन को रोकवाई ताको प्रोटेक्ट करने 1987 मसीह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाहर जो साइनिंग होता, या द्वारा ओजोन डे वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेशन है लोक मान भितर सतर्कता जागृति दिगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। व्हिच लैंग्वेज इज नॉट मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो 8th शेड्यूल रे क्यों लैंग्वेज मेंशन हो नहीं? ऑप्शन देखिए आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सঠিক उत्तर जानबा, जोटा गला ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल which recognize 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि आम 8th शेड्यूल रे 22 लैंग्वेज मेंशन होची, किंतु सेठरे इंग्लिश अछि कि नाइ ना, इंग्लिश नाही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनो आर सिचुएटेड अराउंड, आमर जो पृथ्वी सब एक्टिव वोल्केनो सब भयंकर फायर वोल्केनो क्यों ओशन अच्छी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थिला। ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिकी आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सঠিক उत्तर जानबा, जोटा गला ऑप्शन अछि यानी कि पैसिफिक ओशन known for the rings of fire। The Pacific Ocean is surrounded by a high concentration of active volcano due to tectonic plate activity। माने पैसिफिक ओशन रे जो टेक्टोनिक प्लेट अच्छी, तो प्लेट निज भितर जो एक्टिविटी बनते से एक्टिविटी द्वारा घर्षण द्वारा हाई वोल्केनो
एक्टिवली से जगह कनसेंट्रेटेड हो जाऊँगी जहाँद्वारा टेम्परेचर बढ़ुची जहाँ को आम रिंग ऑफ फायर कहे आउटे अच्छी पैसिफिक ओशन रे कौन हाईली एक्टिव वोल्कान देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जवाहर नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय वाज एस्टाब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय कार रिकमेंडेशन द्वारा बनाइला क्यों पॉलिसी ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप मैंने यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा तो यार सठिक उत्तर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय वेयर सेट अप टू provide quality education to talented rural children as envisioned in the NEP 1986 NEP 1986 रो रिकमेंडेशन द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापना है जार उद्देश्य थिला रूराल एरिया जो पिला माने यानी कि ग्रामीण पिला माने सेमानकु शिक्षा देवा ग्रामीण जो टैलेंटेड पिला थिले सेमानकु क्वालिटी एजुकेशन किपर प्रोवाइड करा दिया ताहापाई यही रिकमेंडेशन थिला जहाँद्वारा यही विद्यालयटी गठन होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 47 who was the chairman of the committee constituted for the investigation related to giving moral education during 1958 to 59 यानी कि 1958 टू 59 रे को ये जो कमिटी है माने को कमिटी काम कौन थिला कमिटी काम थिला हो मोराल एजुकेशन को कौन पाई करिवो मोराल एजुकेशन ऊपर से इन्वेस्टिगेशन करिवो मोराल एजुकेशन ऊपर कौन रही ता जोगे देवा उचित कि नुआ ता ऊपर से इन्वेस्टिगेशन करिवो तो यही जो कमिटी गठन होता यार चेयरमैन किए थे ये सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप मैंने यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले ये चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कला ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्री प्रकाश श्री प्रकाश chaired the committee that recommended the inclusion of moral education to develop ethical value in student यानी कि श्री प्रकाश जे कि एक कमिटीर चेयरमैन थे ये कमिटीर काम कौन था माने मोराल एजुकेशन ऊपर रिसर्च करवा अनुसंधान करके जो पिला मानक एथिकल जो एजुकेशन अच्छी एथिकल वैल्यू डेवलपमेंट करने ता जो रिकमेंडेशन करवा ये कमिटी काम थिला तो किए थे आमर चेयरमैन जे थे श्री प्रकाश है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 48 हु रेकमेंडेड वर्क एक्सपीरियंस इन द स्कूल सिलेबस एज इन एट इंटीग्रल पार्ट माने कि स्कूल सिलेबस रे किए रेकमेंड करते वर्क एक्सपीरियंस को जोड़ापी इंटीग्रल पार्ट यह हूँ एक इंटीग्रल पार्ट तो यह स्कूल सिलेबस रे ही एक इंटीग्रल पार्ट आकार जोड़ापी किए रेकमेंड करते क्यों कमिटी काम था ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप मैंने यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कहला ऑप्शन बी यानी कि ईश्वर भाई पटेल कमिटी तो ईश्वर भाई पटेल कमिटी सजेस्टेड integrating work experiences into the school curriculum to provide practical skill to student यानी स्टूडेंट मान भर जो प्रैक्टिकल स्किल आने यही कमिटी काम करुच्ची कौन ईश्वर भाई पटेल कमिटी सजेशन दूसरी जहाँद्वारा स्कूल करिकुलम रे वर्क एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट कर माने जोड़ी पारुचे समय अणाई जहाँद्वारा पिला प्रैक्टिकल स्किल्स शिखि पार्टी तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वाज एस्टाब्लिश बाय माने आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अच्छी NCT जहाँकि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यहाँ केबे एस्टाब्लिश कराइला सब ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कहला ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1995 NCT was formally established in 1995 to oversee and regulate teacher education in standards in school India
ମାନେ ଭାରତରେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ NCT ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ତାହା କେବେ ହେଲା 1995 ମସିହାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। By the reluctance of national education policy, Operation Blackboard was commented on। ମାନେ कि ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଯିଏକି 1986 ଏହାର ରିଲେଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ହେଲା ତାହା କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ମାନେ କେବେ ସେ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ହେଲା ବନିଲା ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନେବା, ଯେଉଁଟା କଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ यानी 1988 ମସିହାରେ। ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ଏମ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। यानी कि इंडिया जो जो स्कूल अच्छी है से जो स्कूल इनफ्रास्ट्रक्चर ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କେଲ୍ ରହିଛି ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ କାମ କରୁଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ଏକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭାବରେ କାମ କରିବ ତାହା ଏଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କାମ କରୁଥିଲା। କେବେ ହେଲା 1988 ମସିହାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। A student had made you fall prior to one day. What will be your reaction when the same student give you a good suggestion? यानी कि गोटे पिला दिने तुमको फुल माने बोका बनैथिला तो सी पिला आउ दिने आपको गोटे भल सजेसन दौची माने कौन सिचुएशन उपरे गोटे गुड सजेसन दौची तो से सजेसन को आपण मानिबे ना नाई और से सजेसन उपरे आपनकर पॉइंट ऑफ व्यू कौन रहबो एसब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए आप मैंने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले अभी चलतु सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन डी यानी कि यू विल इवैल्यूएट इट योरसेल्फ। तुम्हें या इवैल्यूएट कर निजे भाव में। ए गुड सजेशन रिगार्डलेस ऑफ पास्ट बिहेवियर शुड बी इवैल्यूएटेड ऑन इट्स मेरिट टू एंश्योर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड फेयरनेस इन ए लर्निंग एनवायरनमेंट। माने गोटे गुड सजेशन गोटे पिलार पूर्व अनुभूति पूर्व बिहेवियर को आम देखानी पूर्व से कौन मिसबिहेव करते ताकू आम एत लक्ष्य करवानी आम से सजेसन को इवैल्यूएट करवा देखिए पिलार केते आईक्यू रही तार मेरिटनेस केते रही मेधावी जिनस को देखिए आम फॉलो करवा आउ इफेक्टिव डिसीजन ता द्वारा आम नहीं पार जहाँद्वारा आमर एजुकेशन सिस्टम रे एनवायरमेंटल परिवेश रे यह एक फेयरनेस सृष्टि करि परिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Which was the first committee established to evaluate the problem of expenditure and obstruction in growth? Growth where which was the first committee established to evaluate the problem of expenditure and obstruction in growth? कि क्यों कमिटी गठन है जहाँकि आमर एजुकेशन सिस्टम रे केते खर्च हेबो आ कौन सब तैयारी हेबो ता उपरे से कम रखुला इवैल्यूएट करला आ से प्रॉब्लम दूर करने पई से रेकमेंड दउतला। ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए अब माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा गला ऑप्शन सी यानी कि हंटर कमिटी। The Hunter Committee was set up to evaluate and address problems related to education expenditure and growth during the British era in India। यानी कि हंटर कमिटी गठन होता कौन पाई इवैल्यूएट करने प्रॉब्लम सब आड्रेस करने यानी कि एजुकेशन क्षेत्र में केते खर्च हेबो को सेक्टर रे ग्रोथ आनिबो या केबे होतला ब्रिटिश एरा समय रे या होतला को कमिटी गठन होतला हंटर कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Which age group of children are included in सर्वशिक्षा अभियान? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर्वशिक्षा अभियान रे क्यों एज ग्रुप रो पिला मानकु इंक्लूड कराइथिला? ऑप्शन देखिए आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा गला ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 ରୁ 14 वर्ष। सर्वशिक्षा अभियान यानी कि SSA फोकसेस ऑन यूनिवर्सलाइजिंग
एलिमेंटरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एजेस 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଇୟର୍ସ ହେଜ୍ ପର୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ RT ଆକ୍ଟ। ମାନେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲା ଯେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ପିଲା ଉପରେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାକି RT ଆକ୍ଟରେ ମେନସନ୍ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ତାସ୍କେଣ୍ଟ। ତାସ୍କେଣ୍ଟରେ କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D, यानी कि इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जोटाकि एस्टाब्लीश होती तास्केंट तारे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन तास्केंट केबे 1920 मसीह। कौन पाई यह फाउंड कराइला? टू प्रमोट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। माने फ्रीडम बेले इंडिया माने केते स्ट्रगल करछन्ते ताकू प्रोत्साहन देबा पई, ताकू जणा पई, आ मार्क्सिस्ट कर आदर्श को प्रमोट करे पई एई कमिटी गठन होतिला, एई पार्टी गठन होतिला। कौन थिला? इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53। 1952 to 53 से समय रे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन चेयरमैन किए थे? ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए आप मैंने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा, जोटा के थिला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोदलाई। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोदलाई कमीशन aimed to reform secondary education, emphasizing diversification of course and vocational training for holistic development। माने होलिस्टिक पिलार होलिस्टिक डेवलपमेंट पई से जो व्यवस्था करथिले, से कौन करथिले? मोदलायर कमीशन बार करथिले। ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोदलायर हला। से यार संस्कार आनथिले, यार रिफॉर्म करथिले, जोटार उद्देश्य थिला जे माने डाइवर्सिफिकेशन माने विविधता आने, शिक्षा क्षेत्र में विविधता आने यार लक्ष्य थिला। पिलामानंकु वोकेशनल यानी कि धंदामूलक शिक्षा देवा, अनुभूति भित्तिक शिक्षा देवा यार उद्देश्य थिला। पिलार जमी सामग्रिक विकास हो तापर यह फोकस करथिला। तो ये थिला आज क्वेश्चन। आशा करछि आप बहुत बहुत हेल्पफुल होइथिबो। आ ये प्लेलिस्ट को निश्चय देखंतु, जेथरा आप माने एग्री वीडियो पाखाओ कि 70% सिलेक्शन क्वेश्चन एथरा आप माने पाई परिबे। ऑल ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन एथरा पाई परिबे। और यार पीडीएफ आप माने हमर टेलीग्राम ग्रुप रे नै जानछु, जार लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे छु। सो फाइनल को थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।